समस्त देशवासियों को हमारा राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो काशी विश्वनाथ की। सबके माता पिता की जय हो, सबके गुरुजनों की जय हो। हमारे इस प्रसारण से समस्त जो हमारे भाई लोग हमसे नहीं जुड़े हों उनकी भी जय हो। प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब तक अपने विचार वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं और इस कार्यक्रम में, इस हमारे महान कार्य में हमारे बहुत से भाइयों का, बहुत से मित्रों का, बहुत सी बहनों का सहयोग एवं आशीर्वाद जो है हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल मानवता लाइए दानवता भगाइए। तो आज हम अपने भाइयों को एक जानकारी विशेष तौर पे देंगे कि पितृ पक्ष में कौओं को भोजन कराने का महत्व। कुछ लोग भैया चर्चाएं करते रहते हैं, बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौओं को भोजन कराने से, कौओं को खिलाने से, कौओं को भैया देने से क्या फायदा होता है। साथियों, हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का या पितर पक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, काफी महत्व इसका होता है। इस साल पितृपक्ष जो है कलई से लगा हुआ है, यानी 10 सितंबर से लगा हुआ है और 25 सितंबर तक यह साथियों चलेगा रहेगा। और 26 तारीख से 26 सितंबर से देवी आराधना नवरात्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण जो है किया ही जाता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। इसके साथ ही इस दिन कौओं को भी भोजन कराया जाता है। इस दिन कौओं को भोजन कराना काफी महत्वपूर्ण, काफी भैया महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना या कराना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करवाता तो उसे पितरों का श्राप जो है लगता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना जरूरी भांजे, भैने, भैनी, ब्राह्मण, ध्यान दीजिएगा, जितना जरूरी भांजे, बहन का लड़का, भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही जरूरी कौओं को भोजन कराना होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय भैया कौआ जो है हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। किस रूप में भगवान मिल जाए कोई जानता है? किस रूप में दाता मिल जाए कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले भैया कौवे का रूप धारण किया था। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया और कोमल चित संता। जयंत जो है इंद्र के पुत्र सबसे पहले कौवे का रूप धारण किए। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर
जयंत की आंख भैया क्या किए थे, फोड़ दिए थे। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं को भैया भोजन कराने की परंपरा बंधु चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही भोजन पहले दिया जाता है, कराया जाता है। और साथियों, इसी कारण कौवे को न तो मारा जाता है और ना ही किसी भी रूप से कौवे को बंधु सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ खाएंगे। देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई सुख और शांति नहीं प्राप्त होती, नहीं मिलती। और पितर पक्ष के समय पंचबली जरूर निकालें। चींटी, गाय, कौवा, कुत्ता, देवादि बलि यह जरूर करनी चाहिए। इन लोगों को जरूर खिलाना चाहिए। कौवे से जुड़े शकुन और अपशकुन का रहस्य। साथियों, प्राचीन समय के ऋषियों मुनियों ने अपने शोध में बताया है कि प्रत्येक जानवर के विचित्र व्यवहार एवं हरकतों का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवरों के संबंध में अनेक बातें हमारे पुराणों एवं ग्रंथों में भी विस्तार से बंधु बतलाई गई है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय के संबंध में तो बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। परंतु आज हम जानवरों के संबंध में पुराणों से ली गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो अपने समाज में बहुत से लोग जानते हैं या आप लोगों ने सुनी भी होगी कभी। जानवरों से जुड़े रहस्य के संबंध में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई हैं जो किसी को आश्चर्य में डाल सकती हैं। तो आज हमने इस छोटे से वीडियो में पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने का महत्व से संबंधित कुछ जानकारी एपिसोड भाग 1 में अपने भाइयों को दिया। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे इस पितृपक्ष में कौवे का क्या महत्व है, क्या महिमा है, क्या चमत्कार है। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल जो विनोद दुबे आप सबके सामने अपने टूटे फूटे स्वरों से बना करके शेयर कर रहे हैं। प्रसारण विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, हमारा प्रयास रहता, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो इस कार्यक्रम से हमारे भाई लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे सहपाठी लोग जुड़े हुए हैं, उनके माता पिता की सद्गति हो, उनके परिवार में सुख शांति की बरसात हो, सारे परिवार के सदस्य आनंद पूर्वक रहें। इसीलिए जब हमें कोई अच्छी जानकारी मिलती है पुराणों से, ग्रंथों से, तो हम उसे आप तक शेयर करने का प्रयास करता हूं। और इसी प्रयास में मैं निरंतर चल रहा हूं और इस हमारे प्रयास में हमारे बहुत से भाई बंधु मित्र जो है हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। हम तो धर्म के काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, हम तो धर्म के कार्य के लिए आप लोगों से लड़ने के लिए, धर्म के काम में चलने के लिए आप सबसे कह रहा हूँ
कि हमारे साथ आप लोग जुड़िए। तो देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी। जुड़िए। जय श्री राम।